हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीन क्लोनिंग क्या होता है, जीन क्लोनिंग की विधियां और जीन क्लोनिंग का क्या महत्व है, उसको आज हम डिटेल से हिंदी में और आसान शब्दों में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जीन क्लोनिंग, जिसे इंग्लिश में हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, क्या होता है। क्लोन का मतलब होता है कि एक जैसा, जैसे हम फोटो कॉपी कराते हैं तो एक जैसी दो फोटो कॉपी निकल कर आती हैं। तो इसीलिए आज हम जीन की फोटो कॉपी करेंगे और जीन को हम एक से दो बना देंगे। देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ये एक तकनीक है। इसका उपयोग करके हम जीन क्लोनिंग करवाते हैं, जीन की दो फोटोकॉपी बनाते हैं। देखिए, किसी विशेष जीन की सटीक प्रतियां यानी कि कॉपीज तैयार करने की विधि जीन क्लोनिंग कहलाती है। तो ये डिफिनेशन होती है जीन क्लोनिंग की, ये आपको याद होनी चाहिए। अगला यहाँ पर जो हेडिंग लगा रखी है कि जीन क्लोनिंग की विधि कौन कौन सी होती हैं। देखिए, जीन क्लोनिंग हम दो तरीके से करा सकते हैं। इसकी दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि है जीव के अंदर क्लोनिंग, यानी कि जीव के अंदर हम किसी भी जीन को डबल कर सकते हैं, एक से दो बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि इस प्रकार में, यानी कि इस प्रकार में हम क्या करते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हो गया और लाइगेज एंजाइम हो गया, इसका उपयोग करके हम मेजबान यानी कि होस्ट कोशिका के अंदर जीन प्रतियां तैयार करते हैं। एक जीव के अंदर एक जीन को दो जीन में हम परिवर्तित करते हैं, यानी कि दो प्रतियां बनाते हैं। किसकी? जीन की। कौन सा जीव है? बैक्टीरिया, जीवाणु कोशिका होती है, जिसके द्वारा हम जीन जो होता है उसकी दो प्रतियां बना देते हैं, यानी कि जीन को हम क्लोन कर देते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जीव के अंदर क्लोनिंग, यानी कि इस प्रकार में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज और लिगेज एंजाइमों का उपयोग करके मेजबान यानी कि होस्ट कोशिका के अंदर जीन प्रतियां तैयार करते हैं। देखिए, मेजबान या इसे इंग्लिश में हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट कोशिका किसकी लेते हैं? जीवाणु की लेते हैं। जीवाणु के अंदर ही हम जीन को एक से दो बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जीव के अंदर की बात हो गई। अब दूसरी विधि देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जीन क्लोनिंग की दूसरी विधि कौन सी है, जीव के बाहर क्लोनिंग। जब हम जीव के बाहर एक जीन को दो जीन में परिवर्तित करते हैं, तब हम उसे क्या बोल देते हैं? जीव के बाहर की क्लोनिंग। तो देखिए, इसमें पीसीआर का उपयोग करते हैं। पीसीआर, जिसे इंग्लिश में हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में इसे हम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग करके हम जीन की कॉपियां तैयार करते हैं या जीन को हम क्लोन करते हैं, यानी कि एक जैसा बना देते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको पीसीआर समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जीन क्लोनिंग की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। एक तो हम जीव के अंदर एक जीन को दो जीन बना सकते हैं, और एक तो हम जीव के बाहर पीसीआर की मदद से जीन की कॉपियाँ तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जीन क्लोनिंग का महत्व देख लेते हैं। इसका क्या महत्व है? तो तीन महत्व यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला है, उपयोगी अनुवांशिक गुण प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो भी उपयोगी, जो भी यूजफुल हमारे लिए अनुवांशिक गुण होता है, उसको प्राप्त किया जाता है जीन क्लोनिंग के द्वारा। दूसरा है, बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनसे बचा जा सकता है। दवाइयों का निर्माण किया जाता है जीन क्लोनिंग के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीन क्लोनिंग का ये महत्व है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जीन क्लोनिंग क्या होता है। तो चलिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि कोई सा भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा।